और उठा लेना तालियां कि हम नीलकंठ गलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर मनवीर मधुर अपने पर जब इनका सुर लग जाए तो हिंदुस्तान में चाहे जितना बड़ा ओज का कवि हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मनवीर मधुर के सामने टिक नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां अपनी इनके लिए पढ़ता हूं कि गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती, वतन पर जान फिदा करने की तैयारी नहीं जाती। गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती, वतन पर जान फिदा करने की तैयारी नहीं जाती। हमारे जिस्म में पुरखों की गैरत यूं समाई है कि सर को काट भी दो फिर भी खुददारी नहीं जाती। बहुत जोरदार तालियों से शौर्य के ओज के कि दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं। एक एक पंक्ति अगर आपके अंदर तक पहुंचे तो मुझे बताइए कि दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं और दूध आपका लजा के नहीं आया हूं। दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं और दूध आपका लजा के नहीं आया हूं। आप तो करेंगी पूरा देश भी करेगा फक्र, उठाना तालियां कि आप तो करेंगी पूरा देश भी करेगा फक्र। दुख है कि आपको बता के नहीं आया हूं, दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं, दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं। बंद सुनिए कि शौर्य युक्त साहस का बन के प्रमाण आज नई पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति घोल रहा हूं। शौर्युक्त साहस का बन के प्रमाण आज नई पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति घोल रहा हूं। अब भी उबलता लहू फड़कती भुजाएं, लगता है शत्रुओं की शक्ति तोल रहा हूं। अब भी उबलता लहू फड़कती भुजाएं, लगता है शत्रुओं की शक्ति तोल रहा हूं। 7 टैंक की उड़ा के धज्जियां रचा गया जो, 7 टैंक की उड़ा के धज्जियां रचा गया जो, इतिहास के वो दिव्य पृष्ठ खोल रहा हूं। और नाम बताता हूं, तालियां देखना चाहता हूं बेटे के लिए कितनी होंगी कि 7 टैंक की उड़ा के धज्जियां रचा गया जो, इतिहास के वो दिव्य पृष्ठ खोल रहा हूं। दुश्मन को दोजख में पहुंचा के अम्मी जान, जन्नत से अब्दुल हमीद बोल रहा हूं। दुश्मन को दोजख में पहुंचा के अम्मी जान, जन्नत से अब्दुल हमीद बोल रहा हूं। और आइए साथ कि दुश्मन को दोजख में पहुंचा के अम्मी जान, जन्नत से अब्दुल हमीद बोल रहा हूं। कदमों को पीछे में हटा के नहीं आया हूं, कदमों को पीछे में हटा के नहीं आया हूं, नाम निज देश का डुबा के नहीं आया हूं। आप तो करेंगी पूरा देश भी करेगा फक्र, दुख है कि आपको बता के नहीं आया हूं, दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं। उसने बताया कि हुआ क्या था। बंद सुनिए कि शत्रु लाए बेशुमार आधुनिक टैंक, सब एक एक कर क्रम जोड़ते चले गए। अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो बताना कि शत्रु लाए बेशुमार आधुनिक टैंक, सब एक एक कर क्रम जोड़ते चले गए। और हम थे कि अम्मी जान पूरी ताकत से दुश्मन के हौसलों को तोड़ते चले गए। और हम थे कि अम्मी जान पूरी ताकत से दुश्मन के हौसलों को तोड़ते चले गए। बैरियों के बीच कुछ ऐसी खलबली मची, जिंदगी की आस सब छोड़ते चले गए। वो भी इसलिए क्योंकि कयामत बने हम उनके अजय टैंक फोड़ते चले गए। कि वो भी इसलिए क्योंकि कयामत बने हम उनके अजय टैंक फोड़ते चले गए। जितने कवि मित्र बैठे हैं मिलान सुनना, पहले ही मिलान में उछल जाएंगे आप सुनना कि वो भी इसलिए क्योंकि कयामत बने हम उनके अजय टैंक फोड़ते चले गए। मौका जो मिला था वो लुटा के नहीं आया हूं। जिंदगी में कभी कभी ईश्वर वक्त देता है कि आप इतिहास गढ़ें, अगर उस समय चूक गए तो दोबारा वक्त नहीं आता दोस्त।
कि मौका जो मिला था वो लुटा के नहीं आया हूं, नाम निज देश का डुबा के नहीं आया हूं। मौका जो मिला था वो लुटा के नहीं आया हूं, नाम निज देश का डुबा के नहीं आया हूं। आप तो करेंगी पूरा देश भी करेगा फक्र, दुख है कि आपको बता के नहीं आया हूं, दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं। कहना बड़ा आसान है कि सेना में गया, उसका काम था, वीरगति को प्राप्त होना, ये जिंदगी है। दोस्त, कई बार लोग बोलते हैं कि सब पैसे के लिए काम करते हैं। मैं बोलता हूं कि हमारे यहां ढकेल पर मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति उस सैनिक से ज्यादा पैसा कमा लेता है जो वहां जिंदगी का दांव लगाकर बैठा है। जो इन दिनों विवाद चल रहा है, आए दिन स्वर आपको सुनने को देखे होंगे कि शरीयत से ज्यादा हम किसी को नहीं मानते, मजहब से ज्यादा किसी को नहीं मानते। मुझे लगा कि इसका जवाब अगर मनवीर मधुर देता तो सांप्रदायिक हो जाता। मुझे लगा एक बेटे से ही जवाब दिलवा देते हैं। क्या बात, तो अंतिम बंद है, आपने बहुत मन से सुना, आपको प्रणाम, लेकिन अंतिम बंद सुन लीजिए बस, जिसके लिए पूरा बांधा है सुनिए। कि दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं आया हूं। अब सुनना क्या था कि घेरने चला था घन घोर अंधकार, तब जीत का नवीन आफताब दे के आया हूं। घेरने चला था घन घोर अंधकार, तब जीत का नवीन आफताब दे के आया हूं। मादरे वतन से मिली थी जो भी चंद सांस, एक एक सांस का हिसाब दे के आया हूं। तालियां कमजोर होती है, कई बार आपकी डूब जाते हैं कि मां, मैं उसे याद कर रहा हूं, उस बेटे को। लोग हिंदू मुस्लिम करते रहें, कविता ना हिंदू करती है ना मुस्लिम करती है, कविता केवल भारत करती है। अब पंक्ति सुनना कि घेरने चला था घन घोर अंधकार, तब जीत का नवीन आफताब दे के आया हूं। मादरे वतन से मिली थी जो भी चंद सांस, एक एक सांस का हिसाब दे के आया हूं। आपने सिखाया कोई देश से बड़ा नहीं है, आपने सिखाया कोई देश से बड़ा नहीं है, कर्म से लिखी वही किताब दे के आया हूं। और इस बार सबकी दुआएं उठें कि आपने सिखाया कोई देश से बड़ा नहीं है, कर्म से लिखी वही किताब दे के आया हूं। मजहब के नाम पर देश को नकारते जो, उन्हें भी जवाब ना जवाब दे के आया हूं। कि मजहब के नाम पर देश को नकारते जो, उन्हें भी जवाब ला जवाब दे के आया हूं। पंक्ति सुनिए कि गीत तो गुनाह के मैं गा के नहीं आया हूं, गीत तो गुनाह के मैं गा के नहीं आया हूं, किसी मजबूर को सता के नहीं आया हूं। आप तो करेंगी पूरा देश भी करेगा फक्र, दुख है कि आपको बता के नहीं आया हूं, दुश्मन को पीठ भी दिखा के नहीं। हमें आजादी के 70 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया गया, बताया नहीं गया। वरना एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1962 के युद्ध में हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे, यही कहानी पढ़ाई गई। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, अगर पता है तो 1000 सैल्यूट आपको, नहीं पता है तो अपने बच्चों को बताना कि हमने क्या खोया और क्या पाया। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के उस समय केवल 120 बेटे तैनात थे। रेजांगला में केवल 120 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया सुबह 4 बजे। ब्रजभूमि वालों, अगर मंदर रोमांच पैदा हो और बेटों पर गर्व हो तो एक बार तालियां उठाकर उनको याद जरूर करना। उन 120 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। विश्व के इतिहास में किसी सेना की टुकड़ी को उतने सम्मान नहीं मिले जितने उस टुकड़ी को मिले। और चीन ने यह कहते हुए सरेंडर किया कि आज के बाद इस टुकड़ी के सामने हम कभी लड़ने नहीं आएंगे। और गर्व इस बात पर करिए, 2 बेटे आज भी जिंदा हैं। कभी रेवाड़ी जाइए और रेजांगला का जिक्र करिए, आपको 2 बेटे मिलेंगे वहां पर। आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन 2 कलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार यह सोचता हूं कि जिसको खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए हैं।
मैं सही बता रहा हूं। हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है उतनी तो वहां परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं ढूंढ सकते। 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा आपको चीन में ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोशिश कर लीजिए, और संयोग से कोई मिल ही जाए तो फिर हमको भी मान लेना चाहिए कि हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा हो। तालियां उठाए तो जोरदार उठाइए। आज वो घुड़की दिखाता है, तो अंतिम बंद आपको समर्पित कर रहा हूं कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति अपने बेटों के लिए जो जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में लगे हैं। उठाना उनके लिए तालियां कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और उठा लेना तालियां कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे।